नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। आजमगढ़ सीट की। आजमगढ़ सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है और क्या तैयारियां हैं, उसी को लेकर के एक विस्तृत चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी में आज शामिल होंगे। इसके लिए अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें अखिलेश यादव के सामने गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो हम सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि गुड्डू जमाली की समाजवादी पार्टी को आवश्यकता क्यों पड़ी। आपने देखा होगा कि अभी जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा, उसमें धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव हार गए। उसमें समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और बीजेपी से निरहुआ और बसपा से गुड्डू जमाली लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें गुड्डू जमाली ने 2.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। काफी लोकप्रिय नेता में उन्हें गिने जाते हैं गुड्डू जमाली। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आजमगढ़ सीट पर प्रभावशाली दिखते हैं गुड्डू जमाली, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, ऐसा माना जा रहा है। और आज वो इसकी सदस्यता भी ग्रहण कर लेंगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद के अभी जो चुनाव होंगे, इसमें 3 एमएलसी जो चुनने जा रही है, यानी कि जिन्हें वो नामांकन करने के लिए मौका देगी, उनमें एक नाम हो सकता है गुड्डू जमाली का। और आपने देखा अभी जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों के मैदान में उतारा, उसमें 2 प्रत्याशियों को जीत मिली और 1 प्रत्याशी उनका चुनाव हार गया क्रॉस वोटिंग की वजह से। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की एक नई रणनीति पर जो काम कर रहे हैं, वो उनकी नई रणनीति है पीडीए। और इसी पीडीए को लेकर के 2024 के लोकसभा में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको यह बताता हूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव क्रॉस वोटिंग से सबक लेंगे, उनके जो बहुत करीबी विधायक थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है, उसी को देखते हुए तीनों प्रत्याशी जो अभी विधान परिषद के अखिलेश यादव विधान परिषद में भेजेंगे, वो पीडीए से ही होंगे। तो यह देखना एक बड़ी बात होगी और किस तरीके से हर सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी की एक जो किलाबंदी है और जो घेराबंदी है, वो लगातार जारी है। गुड्डू जमाली जैसे बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके एक बड़ा मुकाबला कर सकती है बीजेपी से। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव का जो विजन है पीडीए, उन्होंने उस पर खुलकर के बात की है और कहा है कि जो लोग पीडीए के खिलाफ हैं, उन्होंने पीडीए के विपक्ष में वोट किया है। तो उनकी अंतरात्मा को ही जानना था, इसीलिए पीडीए के पक्ष में कितने लोगों ने वोट किया, इसलिए हमने तीसरे प्रत्याशी को उतारा था। तो मैं आपको यह बात बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होना है, वो पीडीए वर्सेस एनडीए होना है। अब देखना होगा इसमें पीडीए जीतेगा या एनडीए जीतेगा, लेकिन अखिलेश यादव की जो एक नई रणनीति है, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आजमगढ़ सीट को लेकर के जो एक सस्पेंस था, जो एक डाउट था, वो गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल करके उसे खत्म कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ सीट पे काफी मजबूत पकड़ रखते हैं और उनके आने से पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल होगी। तो आज के जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से बीजेपी के साथ मुकाबला करना है, वो बहुत आसान नहीं है। उसके लिए एक धरातल पर और बड़े जुझारू और संघर्षशील नेताओं की जरूरत है। तो आज देखना होगा कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके